हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम आ गए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। हम लोगों ने सोचा कि ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ दिनों में फिर घर जाना था, यानी कि उड़ीसा जाना था हम लोगों को। तो हम लोग आज शॉपिंग करने आ गए थे। हम लोग इफ्तार के जस्ट 2 घंटे पहले आ गए थे, तो बहुत ही खाली खाली सा मॉल था। तो हम लोग सबसे पहले आ गए लाइफस्टाइल। यहाँ पे जीन्स का कलेक्शन जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। हस्बैंड को और देवर को बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ के जीन्स, जो भी ब्रांड के जीन्स होते हैं। तो उन्होंने देखा, जीन्स देखा, ट्राई किया और उनको पसंद आ गई, तो हम लोगों ने जीन्स ले लिया यहाँ से दोनों के लिए ही। और फिर आ गए थे रिलायंस ट्रेंड। और रिलायंस ट्रेंड में आते ही मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे इनका न्यू कलेक्शन आया तो कुर्ती वगैरह का। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कुर्ती यहाँ पे अच्छे लगे, 2-3 कुर्ती। तो मैंने वो ले लिया, क्योंकि जैसे कि ईद के सेकेंड डे थर्ड डे के लिए तो अच्छे रहते हैं। वैसे भी घर पे वेयर करने के लिए तो बहुत ही सूटेबल होता है ये जितने भी कुर्तीज़ वगैरह हैं यहाँ के। तो मैंने थोड़े बहुत ले ली यहाँ से कुर्ती। और फिर वैसे तो मेरी शॉपिंग बहुत ही पहले हो गई है, मैंने बहुत पहले ही रमज़ान के स्टार्टिंग में ही कर ली थी। फिर यहाँ से देवर को और हस्बैंड को कुछ भी टी शर्ट और शर्ट पसंद नहीं आ रहा था, तो उन लोगों ने बोला फाइनली कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे, और यहाँ से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो हम लोग यहाँ से वापस आ गए। और फिर ऐसा होता है ना कि जब आप शॉपिंग करने जाओ तो तब कुछ भी पसंद नहीं आता है, बट ऐसे ही खाली जाओ तो खाली टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आने लगती हैं। तो वैसे ही हो गया था कुछ इनके साथ भी मसला। तो फिर हम वापस आ गए, और फिर वापस आते ही यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत ही अच्छे कलेक्शन थे परफ्यूम के। यहाँ से हमने परफ्यूम लिया अजमल के, वो हलाल होते हैं, आप भी ले सकते हैं अजमल के परफ्यूम्स। फिर हम आ गए थे पिस्ता हाउस, यानी कि कोटी पे, जो कोटी पे है। और हम लोग रोज़ा थे तो इन लोगों ने प्रोवाइड करते हैं। आप अगर रोज़ा हो तो पहले फ्रूट्स और खजूर और शरबत ये प्रोवाइड करते हैं, जो भी रोज़ा है उनको वो प्रोवाइड करते हैं। फिर हम लोगों ने हलीम लिया था, इनका हलीम बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने नेक्स्ट ईयर भी एक ब्लॉग में शेयर किया था कि पिस्ता हाउस का हलीम जो है बहुत ही बेस्ट होता है, मटन हलीम होता है और बहुत ही अच्छा होता है। फिर हम लोगों ने ये कॉम्बो पैक ऑर्डर कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ पे डिनर भी साथ में कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इफ्तार करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिनर करते हुए ही हम लोगों ने सोचा कि हम घर आएंगे, क्योंकि आज बहुत प्लान बना था कि हम लोग लेट नाइट घर आएंगे। क्योंकि यहाँ पे ईद मार्केट लगती है हैदराबाद में हर जगह पे, जैसे शादी फंक्शन मैरिज हॉल है ना, तो वहाँ पे हर मैरिज हॉल पे अलग अलग जगह पे ऐसे रमज़ान के लिए ईद बाज़ार या रमज़ान बाज़ार बोल लो, जो भी कह लो। तो इस तरह से मार्केट लगती है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे कपड़े, बहुत ही चीप प्राइस में कपड़े मिलते हैं, बहुत ही कम प्राइस में कपड़े। और खाने वगैरह के स्टॉल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम लोग स्पेशली यहाँ पे कुछ खाने वाने जाते हैं। यहाँ पे जो जैसे कि शादाब होटल है, या बहुत ही बड़े बड़े होटल्स जितने होते हैं यहाँ पे उनका काउंटर भी लगता है, और बहुत ही अच्छे कबाब्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा खा कर आए थे, तो पेट पे जगह नहीं थी, बट हम लोग घूमते हुए कुछ, फिर भी हम लोगों ने यहाँ से कुछ कबाब्स ट्राई किए। और यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने एक रिंग लिया यहाँ से, मैं ईद के दिन आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत रिंग थी वो, मैंने ली है। और फिर हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं वो सब एक्सप्लोर किया। जो भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, वो जो घर की कुछ सामान थी अच्छी लगी, तो हम लोगों ने वो भी ले लिया। और फिर इस शॉप से मैंने रिंग ली है। इनका जो कलेक्शन था बहुत ही अच्छा था। जैसे कि कुछ होता है ना कि 1% 1 ग्राम गोल्ड या ऐसा कुछ होता है, तो उस तरह से इनका जो कलेक्शन था सामान का, इस तरह से था। बहुत ही अच्छे रिंग थे इनके, और इनके पास जो बैंगल्स थे बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने बैंगल्स भी लिया और रिंग लिया इनसे। और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हमने, और फिर हम यहाँ से वापस आ गए। अच्छा, तो मैं एक बात बता देती हूँ कि हम लोग कुछ दिन में घर जाने वाले हैं, और ईद का जो मज़ा आता है ना अपनी फैमिली के साथ ही आता है। आप अगर कहीं अलग रह रहे हो, कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हो, तो ईद का मज़ा ऐसे नहीं आता है कि आप दूसरी जगह ईद मना लो, दूसरी सिटी पे ईद मना लो। तो वो ईद का जो चार्म होता है ना, वो नहीं आता है जब तक आप अपनी फैमिली के साथ ईद ना मनाओ।
ईद ईद तो फैमिली के साथ ही ईद ईद की जैसे लगती है। तो हम लोग भी कुछ दिन पे अपने घर जाने वाले हैं उड़ीसा। तो हम लोग इसीलिए अपना जो शॉपिंग वगैरह का काम ना है, हम लोग जल्दी जल्दी निपटा रहे थे, क्योंकि फिर सबके लिए कपड़े वगैरह भी लेने हैं, सबके लिए गिफ्ट्स लेने थे। तो वो सब हम लोग थोड़ी थोड़ी दिन में एक एक दिन निकाल कर रमज़ान में जा रहे थे। और उस रमज़ान में ऐसा हो जाता है ना कि इबादत भी करो, क्योंकि अभी लास्ट 10 डेज़ रह गए हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा इबादत करना होता है। तो ऐसा हो जाता है कि शॉपिंग भी करना होता है, इबादत भी करना होता है और घर के काम भी होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसमें से फिर भी टाइम निकाल के हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा, ये रमज़ान मार्केट कैसा लगा और ईद की शॉपिंग कैसी लगी? आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है या नहीं हुई है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ईद कैसे अच्छी लगती है? फैमिली के साथ अच्छी लगती है या फैमिली के बगैर अच्छी लगती है? अगर आप भी कहीं बाहर रह रहे हो तो आप भी ईद मनाने के लिए अपने घर ज़रूर जाते होगे या नहीं जाते होगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि ईद फैमिली के साथ ही आप लोगों को अच्छी लगती होगी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।